ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहां से आए हुए भगत बताते हैं कि वहां कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहां बैठे रहते थे। और जहां हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना की तो व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुजड़ा, और वहां एक प्राण का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये ले जमा करा दो, ये प्राण बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या, 1 घंटे, एक 45-50 मिनट एंड बैंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालु ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह का भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए, तुम कितनी पुण्यात्मा हो। और दे के काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो मेरी महिमा, ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान भजो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था, परमात्मा लीला वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में। और सतलोक में गए, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अनका नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा, ये तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं, बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने, जिसकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते हैं, वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदाव्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है, मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो फिर उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गरम रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना।